एवरीवन, आई होप कि आप सभी 2024 के लिए एनएमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैथ्स के बारे में जो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। मतलब मोस्टली जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स बताऊंगा आपको मैथ्स में। फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, देन वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट। अब एक बार ज़रा ध्यान से सुनना, जो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको बहुत बेसिक्स वाले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको कार्ड्स वाले से मिलेंगे। तो कार्ड्स वाले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जिसमें होता है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाले वो वाले उस टाइप वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड बताऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस या फिर दिस इज इक्वल टू दिस, ट्रिग्नोमेट्री में वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला एक चैप्टर होता है उससे एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ही आता है वो। और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे आपको ज़्यादातर वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में मिलेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हुए ट्रिग्नोमेट्री में तो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट नहीं आएगी, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स। इट कैन बी लाइक कि आपका इंटीग्रेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या आपका डिफरेंशिएशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस प्लस ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें तो होता ही है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट इज कि आपके क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है वो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होंगी पर उसमें ट्रिग्नोमेट्री की चीजें होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ करके इक्वल्स टू दिस होगा तो उसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से आ सकते हैं। द थर्ड वन इज वेक्टर वाले क्वेश्चन। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, अगर आपने वो थोड़ा सा प्रिपेयर किया हुआ है तो जैसे आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी देख लेते हो तो आपका ये वेक्टर भी आराम से निकल जाएगा, नो डाउट। ट्राई कि आप अपने जो लास्ट ईयर के 5 और 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस देखो और सॉल्व करो तो भी हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में जो बात करता हूँ, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, जो भी क्वेश्चंस आएगा वो ऐसा ही होगा कि एक ही क्वेश्चन में तुम्हें तीनों चीज़ फाइंड करनी होगी। अब एक फॉर्मूला होता है स्पेस स्टैटिस्टिक्स में जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड तीनों एक चीज़ में लिखी होती है कि मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, या मीन 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मीडियन प्लस ऐसे होता है। वो वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करना होगा। तो वो वाले क्वेश्चंस आप देख लेना। फिफ्थ इज कैलकुलस। कैलकुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट इज आपका कोऑर्डिनेट जो होता है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 आएंगे। तो और ये आई थिंक मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू अलग बाकी चीज़ें ये इजी होता है। तो वेक्टर एंड कैलकुलस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और ट्रिग्नोमेट्री, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली उसको आप उसका जो बेसिक्स है उसको बहुत क्लियर रखना। और ट्राई टू जो भी कैलकुलेशंस होता है आपके जो नंबर्स वाले होते हैं उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका सॉल्व करने का जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट है जो बहुत मतलब 6 चैप्टर्स कह सकते हो, टॉपिक्स कहते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में।